हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सीक्रेट व्हाई पीपल कांट डू बिजनेस। गाइज, मैंने देखा है कि बहुत लोग जो है वो 40 ईयर 50 ईयर 60 ईयर तक सिर्फ जॉब ही करते रहते हैं। वो अगर चाहते हैं खुद का बिजनेस करना तो भी वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं। और बहुत से लोग जो है वो इंडिविजुअली या पार्टनरशिप में अपना बिजनेस रन करते हैं, फिर भी वो सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको 5 सीक्रेट बताऊंगा कि क्यों लोग जो है मैक्सिमम लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं या तो वो अपना बिजनेस नहीं कर पाते। 5 सीक्रेट व्हाई पीपल कांट डू बिजनेस। तो इसमें फर्स्ट है नो क्लियरिटी वेयर टू स्टार्ट। लोगों को पता नहीं है बिजनेस कैसे करना है, कहां से स्टार्ट करना है, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्ट करना है, कौन सी प्रोडक्ट के साथ में स्टार्ट करना है। जैसे आपको पता है कि आपको बिजनेस जो है वो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपका माइंडसेट क्लियर करना है। क्योंकि गाइज, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका माइंडसेट क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि जो आपके इनर वर्ल्ड में होगा वही आपका आउटर वर्ल्ड क्रिएट करेगा। बिजनेस को लेकर आपकी थॉट प्रोसेस किस तरह से है, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, आप कैसे बिजनेस करना चाहते हो, ये सारी चीजें भी बहुत ही मैटर करती है। तो गाइज, हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारा माइंड सेट करना है। क्योंकि अगर हमारा माइंड सेट होगा तो ही हम हमारे बिजनेस में सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। सेकंड सीक्रेट, टू मच इन्फॉर्मेशन। अब मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है, मुझे कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, मुझे कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल करनी है। कैटेगरी यानी जैसे मुझे बेबी कैटेगरी में प्रोडक्ट बेचनी है, मुझे टॉयज कैटेगरी में प्रोडक्ट बेचनी है, मुझे होम एंड किचन के अंदर प्रोडक्ट बेचनी है, मुझे होम एंड गार्डन के अंदर प्रोडक्ट बेचनी है, मुझे बाइक एंड कार कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट बेचनी है, मुझे गार्डनिंग कैटेगरी में प्रोडक्ट बेचनी है। तो उन लोगों को कैटेगरी के बारे में कंप्लीट पता होता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि इस कैटेगरी की प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन में ले जाके किस तरह से सेल करें। गाइस, आपको प्रोडक्ट सर्चिंग के साथ में ऑनलाइन में प्रोडक्ट सेलिंग कैसे करना है, यह चीज भी उतनी ही जरूरी है। गाइस, इन्हें हर तरह की जानकारी होती है, लेकिन प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए कीवर्ड किस तरह से यूज करने चाहिए, टाइटल में किस तरह से कीवर्ड यूज करने चाहिए, बुलेट पॉइंट में किस तरह से कीवर्ड यूज करने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में किस तरह से कीवर्ड यूज करने चाहिए, बैकएंड सिस्टम में किस तरह से कीवर्ड यूज करने चाहिए, इसकी इनके जानकारी नहीं होती। तो गाइस, ऑनलाइन बिजनेस में ये सारी चीजें अगर आप आपके प्रोडक्ट के लिस्टिंग में नहीं डालोगे तो या आपका सेल आएगा ही नहीं, या अगर आपका सेल आएगा तो बहुत ही कम आएगा। गाइस, अगर हम ऑफलाइन बिजनेस की बात करें तो हमारी प्रोडक्ट के लिए अगर कोई भी कस्टमर हमारे वहां पे आता है तो हम हमारी प्रोडक्ट के लिए सेल्समैन का काम हम करते हैं कि हम हमारी प्रोडक्ट की सारी चीजें, खूबियां, क्या प्रोडक्ट का यूज है, सारी चीजें हम बताते हैं। उसी तरह से ऑनलाइन में आपकी प्रोडक्ट के लिए जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो होता है आपका पेज। आपका पेज जो होता है वो आपके लिए सेल्समैन का काम करता है। अगर आपने आपके पेज के अंदर सारी और कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड नहीं की है तो आपकी प्रोडक्ट का सेल नहीं आएगा। गाइस, अगर आपकी प्रोडक्ट के लिए ये सारी चीजें आप नहीं डालोगे तो जहां आपको स्टार्टिंग में 10 या 20 सेल आने चाहिए वहां पे आपको 5-6 या 1-2 सेल ही आएंगे। और अगर आपको रेगुलरली आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल ही नहीं आएंगे तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन किस तरह से बन पाएंगे। तो गाइस, जब भी आप ऑनलाइन में आपकी प्रोडक्ट का लिस्टिंग करते हो तो आप जो है मैक्सिमम कीवर्ड फर्स्ट टाइटल में डालिए, सेकंड बुलेट पॉइंट में डालिए, थर्ड नंबर पे जो है आप डिस्क्रिप्शन में डालिए, और जो कीवर्ड बढ़ जाते हैं उसे बैकएंड सर्च के अंदर डालिए, जिससे आपकी प्रोडक्ट का सेल भी बढ़ सके और एक आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन जल्द से जल्द बन पाए। थर्ड सीक्रेट जो है वो है इंप्लीमेंटिंग द रॉन्ग वे। यानी बहुत लोग जो है वो खुद की प्रोडक्ट सर्च करके खुद की ब्रांड बना के बेचने की जगह पे थर्ड पार्टी की ब्रांड या थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट को सेल करते होते हैं, जिसके अंदर उनका प्रॉफिट मार्जिन भी जो है 5, 10, 15 या 20% होता है। और वो जो है उनकी पहचान भी उसी ब्रांड के या उसी प्रोडक्ट के नाम से होती है। लेकिन वो ब्रांड या वो प्रोडक्ट जब एस्टेब्लिश हो जाती है तो उस सेलर का जो मार्जिन होता है वो लोग घटा देते हैं, या फिर बहुत बार वो ब्रांड बंद हो जाती है तो वो लोग दूसरी ब्रांड की तरफ मूव हो जाते हैं। तो यही रॉन्ग वे इंप्लीमेंट करने की वजह से बहुत लोग जो है वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाते। गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो खुद की प्रोडक्ट सर्च कीजिए और खुद की ब्रांड क्रिएट कीजिए। क्योंकि आज के समय में खुद की ब्रांड क्रिएट करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। खुद की ब्रांड क्रिएट करके आप खुद के नाम से ही आपकी प्रोडक्ट को सेल कीजिए। फोर्थ सीक्रेट, नॉट श्योर ऑन द ट्रू लाइफ मिशन। गाइस, बहुत लोग जो है वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों में ले जाना चाहते हैं। इस तरह की कई सारी चीजें वो पाना चाहते हैं और करना चाहते हैं, लेकिन वो इन चीजों को रेगुलरली कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनका कोई उनके बिजनेस को लेके या उनकी लाइफ के प्रति उनका कोई मिशन होता है, ना तो उनका जो है कोई गोल कार्ड होता है, ना तो उनका कोई गोल होता है। जिस तरह से अभी आपका गोल कार्ड है तो आपको क्लियर है कि आपको आपकी लाइफ के अंदर क्या चाहिए, आपको कितना पैसा आपकी लाइफ के अंदर कमाना है, आपको कब बिजनेस करना है, आपको कैसे बिजनेस करना है। इस तरह की कई सारी चीजें आपका गोल कार्ड बनाने के बाद में आपके माइंड में क्लियर है। तो गाइस, इन सब चीजों के लिए आपका मिशन आपके पास में होना बहुत जरूरी है, आपका गोल कार्ड आपके पास में होना बहुत जरूरी है, आपका विजन आपके पास में होना बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी चीज आपको रेगुलरली सीखते रहना बहुत जरूरी है। अब आता है गाइस सबसे लास्ट और फिफ्थ सीक्रेट, मनी मैनेजमेंट पे। गाइस, बिजनेस करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है ना वो होता है मनी मैनेजमेंट।
गाइस, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए मनी मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप आपका बिजनेस रन कर रहे हो लेकिन आपको जो है रेगुलरली फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और जो फंड आपको बाहर से लाना पड़ता है रेगुलरली, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो। गाइस, बहुत बार क्या होता है कि जब हमारा बिजनेस अच्छा रन करने लगता है तब हम जो है हमारा जो भी प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट को मैक्सिमम पार्ट को री इन्वेस्ट करने की जगह पे हम जो है एक छोटा सा अमाउंट जो होता है या छोटा सा पार्ट जो होता है उसे हमारे बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करते हैं और बड़ा सा पार्ट जो होता है वो हम हमारी डेली रिक्वायरमेंट के लिए या दूसरे किसी खर्चों के लिए हम निकाल लेते हैं। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप जो है आपका जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से मैक्सिमम पार्ट आपके बिजनेस के अंदर डालिए और इस तरह से आपका मनी मैनेजमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो है मनी मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आपका मनी मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपको ऑलवेज मार्केट से पैसा ढूंढना पड़ेगा और इस कंडीशन में आप कभी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन नहीं पाओगे। तो गाइस, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपका मनी मैनेजमेंट काफी ध्यान से कीजिए। जैसे एग्जांपल, अगर आपको प्रॉफिट जो है वो 100 रुपीज आ रहा है तो उसमें से आप सोचिए कि कितना परसेंटेज आपको री इन्वेस्ट करना है आपके बिजनेस के अंदर, उसमें से कितना परसेंटेज जो है वो आपको सेविंग के लिए रखना है कि कभी कोई तकलीफ आई या कुछ हो तो उस सेविंग का आप यूज कर सको, कितना परसेंटेज आपको आपका घर चलाने के लिए रखना है और कितना परसेंटेज आपको आपके लाइफ इंश्योरेंस या दूसरी चीजों के लिए रखना है। तो इस तरह से जो भी आपका प्रॉफिट आता है उसका प्लानिंग कीजिए और इसी तरह से उसका मनी मैनेजमेंट कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।